है फंक्शन फैमिली, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। करीबन 15 दिन बीत चुके थे और इन 15 दिनों में बिजनेस वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस आए थे। लान कॉरपोरेशन ने वेन कॉरपोरेशन के साथ कोलैब किया था और वो दोनों एक प्रोजेक्ट में साथ में काम कर रहे थे। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था। अगर सक्सेसफुल होता तो लैंस और वेंस दोनों को भी ट्रिलियंस में प्रॉफिट हो सकता था, पर अगर फेल होता तो दोनों कॉरपोरेशंस के मार्केट वैल्यू और शेयर वैल्यू दोनों पर इफेक्ट हो सकता था। लैन फैमिली तो खैर वो लॉस बियर कर सकती थी क्योंकि कंट्री की सबसे रिचेस्ट बिजनेस फैमिली थी वो, पर वेन कॉरपोरेशन 100% बर्बाद हो जाता। वेन चाओ इस प्रोजेक्ट को लेकर ओवर एक्साइटेड था। उसने तो बस विंग को ट्रैप करने के लिए ये बिजनेस प्रोजेक्ट प्रपोजल लैन कॉरपोरेशन में भेजा था, पर उसे नहीं पता था कि बस विंग के लिए बिछाया गया जाल उसकी फैमिली के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लाएगा और खुद लान वांगजी उसके साथ कोलैब करके इतने बड़े प्रोजेक्ट में साथ देगा। पूरे बिजनेस वर्ल्ड में अब तक ये बात तो फैल ही चुकी थी कि लैंस और वेंस ने कोलैबोरेशन किया था और वो एक ही प्रोजेक्ट में साथ में काम करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली इसका बेनिफिट वेंचाओ को बहुत ज़्यादा हो रहा था। बाकी कॉरपोरेशंस भी अब वेंचाओ के साथ काम करने के लिए रेडी थी। इवन वेंचाओ के पास बहुत सारे बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस के बिजनेस प्रपोजल भी आ रहे थे। ऑब्वियसली पूरी कंट्री जानती थी कि जो लैंस के साथ वर्क करता है उसका सक्सेसफुल होना तो कंफर्म है। लैंस के साथ वर्क करने के बहुत सारे बेनिफिट्स थे। लैन कॉरपोरेशन की बिजनेस वर्ल्ड और पूरी कंट्री में रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी और जिनका नाम लैंस के साथ जुड़ता था ऑब्वियसली उसकी भी गुडविल मार्केट में बढ़ जाती थी। शेयर्स के प्राइस बढ़ जाते थे, साथ ही रिस्पेक्ट, रेपुटेशन, प्रॉफिट, नेम, फेम सब पे पॉजिटिवली इफेक्ट होता था। वेंचाओ जो इस प्रोजेक्ट को अपना 100% दे रहा था। फिलहाल वो विंग के बारे में जैसे सब कुछ भूल ही चुका था। वही ये अच्छा खासा वक्त वांगजी और विंग को मिल चुका था। ऑब्वियसली वेंस के साथ जो कोलैबोरेशन हुआ था उसे हैंडल कुरैन कर रहे थे। वही विंग और वांगजी वो वेंचाओ को हर तरीके से ट्रैप करना चाहते थे। सिर्फ उसके बिजनेस को ही टारगेट नहीं कर रहे थे, वो उसकी फैमिली, उसकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर चीज पर वांगजी और विंग की नजर थी। ऑब्वियसली डायरेक्टली वेंचाओ पर अटैक करके सब कुछ बर्बाद करने से अच्छा था वो सबसे पहले वेंचाओ के बेस पर अटैक करते ताकि वो अंदर से खोखला होने लगे। और वांगजी ने ये काम लगभग 18 दिन बाद स्टार्ट कर दिया था। वांगजी ने वेंचाओ की पूरी फैमिली हिस्ट्री निकाल ली थी और उसे पता चला था कि जैसा बाप है वैसा ही बेटा भी है। वेंचाओ की वाइफ सीसी और उन दोनों का एक अल्फा सन वेन जूलियो बिल्कुल अपने फादर की तरह ही था। ग्रीडी, लस्टी, ओमेगास के पीछे पागल और मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने सारे इनलीगल वर्क वेंचाओ वेन जूलियो से कराता था। चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, ऑर्गन ट्रैफिकिंग हो, ड्रग्स सप्लाई हो, ये सारे काम वेन जूलियो संभालता था। वांगजी ने अपने डिटेक्टिव्स को वेंचाओ की पूरी फैमिली के पीछे लगवाया था, जिससे उसे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वेन जूलियो बहुत जल्द एक बड़ा ड्रग का ऑर्डर डिलीवर करने वाला है। ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी। वांगजी ने ये खबर अपने सोर्सेस थ्रू पुलिस डिपार्टमेंट तक पहुंचा दी। साथ ही ऑब्वियसली लान वांगजी था, वो कनेक्शंस बहुत सारे थे उसके भी, तो उसने मेक श्योर किया कि पुलिस उस शिपमेंट तक पहुंच ही जाए और उसे सील करके वेन जूलियो को ट्रैप कर ले। और वैसा हुआ भी। पुलिस वेन जूलियो तक पहुंच गई। उन्होंने ना सिर्फ उस ड्रग के शिपमेंट को रोका बल्कि वेन जूलियो को अरेस्ट कर लिया। ऑब्वियसली सारे प्रूफ्स के साथ वो रेड हैंडेड पकड़ा गया था। लीगल केस हो चुका था और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी थी। ऑब्वियसली वेन रोहान का अल्फा सन वेन जूलियो पकड़ा गया था। इन 18 दिनों में वेन चाओ के जितने भी न्यू कनेक्शंस बने थे और लान कॉरपोरेशन से कोलैबोरेशन के बाद उसकी जितनी रिस्पेक्ट और रेपुटेशन बढ़ी थी, इस एक न्यूज़ ने वो सारी जैसे मिट्टी में मिला दी थी। वेन चाओ जो अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था क्योंकि
उसने कोशिश की अपने बेटे को छुड़ाने की, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इवन वेंचाओ का भी नाम इसमें घसीटा जा रहा था। ऑब्वियसली वो तो इस सब में इंक्लूड था ही, पर अभी भी उसके पास एक चांस था। अगर वो अपने बेटे पर ही सारा इल्जाम डाल के दुनिया के सामने ये प्रूव कर दे कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है और ये सारे काम उसका बेटा छुप के कर रहा था, तो शायद उसकी रेपुटेशन बच सकती थी। साथ ही लैंड कॉरपोरेशन के साथ उसका जो प्रोजेक्ट चल रहा था उस पे भी खतरा आ चुका था, तो हो सकता है वो प्रोजेक्ट भी बच जाए। यही सोच के वेंचाओ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की और वेंचाओ और उसकी ओमेगा सीसी ने ये स्टेटमेंट रिलीज कर दिया कि उनका बेटा जो भी करता था उससे उन दोनों का कोई लेना देना नहीं था। इवन वेंचाओ तो जानता ही नहीं था कि उसका बेटा इतना बिगड़ चुका है और वो इनलीगल वर्क भी करता है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज तो हो गया, पर इस पर बिलीव बहुत कम लोगों को था, पर किसी के पास कोई प्रूफ नहीं था। रीजन ये था कि वेंजुलियो ने खुद ही सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था। उसने ये क्लियर कर दिया था कि उसके मदर फादर उसके इनलीगल वर्क के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अब वेंजुलियो ने ये क्यों किया? क्योंकि वेंचाओ और सीसी वेंजुलियो से मिलने गए थे, जहां उन दोनों ने वेंजुलियो को कन्विंस किया कि वो सारा इल्जाम खुद पे ले ले और वेंचाओ जब लैंड कॉरपोरेशन के साथ अपनी डील कंप्लीट करेगा तब ऑब्वियसली वेंचाओ को बहुत सारा पैसा मिलेगा और उसी की हेल्प से वेंचाओ कुछ दिनों बाद वेंजुलियो को बाहर निकल लेगा। इस पर वेंजुलियो ने यकीन कर लिया और अपने मदर फादर का नाम नहीं लिया, जिसके चलते वेंचाओ और सीसी को क्लीन चिट मिल चुकी थी। पर वेंजुलियो पर हद से ज्यादा केसेस फाइल हो चुकी थी। उसके सारे काले कारनामे बाहर आ चुके थे। जिन ओमेगास के साथ उसने गलत किया था वो खुद आगे आकर उसके अगेंस्ट केस फाइल कर रहे थे। वही बाकी सारे मैटर्स में भी वो पकड़ा गया था। करीबन इस बात को 4 दिन बीत चुके थे और 4 दिन से पूरी कंट्री के हाईलाइट न्यूज वेंजुलियो की ही थी। आज 5th डे था और फिर से एक न्यूज ट्रेंड करने लगी। सीसी मतलब वेंचाओ की वाइफ, जो एक इनलीगल क्लब में गैम्बलिंग करते हुए और मेल मॉडल्स के साथ पकड़ी गई थी। उस इनलीगल क्लब पे रेड पड़ी थी और उसी में सीसी भी रेड हैंडेड पकड़ी गई थी। वेंचाओ जो पहले अपने बेटे के लिए ही परेशान था, अब वो अपनी वाइफ के कारनामे जानकर और भी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, क्योंकि क्लियरली सीसी वेंचाओ पर चीट कर रही थी और ये बात न्यूज में आ चुकी थी। वेंचाओ जिसने फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की और मीडिया के सामने वो बहुत रोया धोया, ये बोल के कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही थी, उसे ये बात पता भी नहीं थी, उसके साथ तो गलत हुआ है और इन सब चीजों में उसका कोई हाथ नहीं है, वो बिल्कुल इनोसेंट है और कोई भी इनलीगल वर्क नहीं करता। पर वेंचाओ क्लियरली ये देख सकता था कि इस स्टेटमेंट का ज्यादा कुछ फायदा हुआ नहीं था, क्योंकि उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी भी कैंसिल हो चुके थे। पर एक बात रिलीफ की थी कि अब तक लैंड कॉरपोरेशन ने उसके साथ कोई भी प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं किया था। वेंचाओ जो अब बहुत संभल के हर कदम रख रहा था, क्योंकि ऑलरेडी उसका इनलीगल बिजनेस सारा एक्सपोज हो चुका था, उसके सारे काले कांड दुनिया के सामने आ चुके थे, पर उसके बेटे ने वो अपने ऊपर लिए तो वेंचाओ अभी भी सेफ जोन में था। साथ ही उसकी वाइफ भी पकड़ी गई थी, पर उसके साथ भी वेंचाओ ने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, इवन उसे डिवोर्स पेपर भिजवा दिए थे। इसीलिए उस मैटर में भी वेंचाओ बच चुका था। उसे अब सिर्फ लैंस के साथ जो प्रोजेक्ट था उससे होप थी। पर नेक्स्ट डे ही कुरैन जो वेंचाओ के पास पहुंच चुके थे, ऑब्वियसली कोलैबोरेशन कैंसिल करने की बात लेकर। वेंचाओ जो इस बात से बहुत ज्यादा डर गया, उसने कुरैन को कन्विंस करने की बहुत कोशिश की कि उसका कोई हाथ नहीं है, वो खुद को प्रूव कर सकता है, ये वो। पर कुरैन जिन्होंने वेंचाओ के सामने शर्त रखी कि अगर वो ये कोलैबोरेशन कंटिन्यू करना चाहता है तो अब लैंस इसमें मनी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वेंचाओ की वजह से कहीं ना कहीं लैंड कॉरपोरेशन पे भी उंगलियां उठ रही है। इस बात पर वेंचाओ ने थोड़ी देर सोचा और एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ऑब्वियसली वो जानता था कि प्रॉफिट इतना बड़ा है कि
ये इन्वेस्टमेंट उस प्रॉफिट के बस 1% है। उतनी इन्वेस्टमेंट तो वो अपने ही प्रॉपर्टी से कवर कर सकता है। इसलिए उसने कुरैन की कंडीशन को अग्री किया और इस कोलैबोरेशन को ब्रेक नहीं होने दिया। वेंचाओ ने बिल्कुल वैसा ही किया था जैसा वांग जी विंग और सोचा था। वेंचाओ ने अपनी सारी प्रॉपर्टीज को सेल करके बहुत सारा मनी कलेक्ट किया और सारा इस कोलैबोरेशन में इन्वेस्ट कर दिया। इवन उसने कॉरपोरेशन के बहुत सारे शेयर्स भी सेल करना स्टार्ट कर दिया था और लगभग 3 दिनों में ही वेंचाओ ने अपनी सारी प्रॉपर्टीज को दांव पे लगा के एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कलेक्ट किया और अब उसे होप थी कि बहुत जल्द, मतलब कुछ ही दिनों में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और उसे अपना सारा अमाउंट फिर से 10% ज़्यादा प्रॉफिट के साथ रिफंड होगा। इवन वो सपने देख रहा था कि उसके पास इतना सारा पैसा आएगा तो वो क्या क्या करेगा। पर एक शॉकिंग न्यूज़ जिसने वेंचाओ को पूरा हिला कर रख दिया था। लान वांगजी और लान कुरैन जो डायरेक्टली साइड विजिट पे जा चुके थे और वहाँ उन्होंने मटेरियल चेक किया और वो मटेरियल इतनी लो क्वालिटी के था कि जो प्रोजेक्ट वो बिल्ड करने वाले थे वो 5 साल भी नहीं चल पाता। ऑब्वियसली लैंस के साथ कोलैबोरेशन में इतना घटिया मटेरियल यूज होगा तो लैंस की रेपुटेशन पे इफेक्ट होगा। अगर आगे कुछ एक्सीडेंट होता है तो डायरेक्टली लैंस पर फिंगर पॉइंट होगी। इसीलिए लैंस जो ऑलरेडी वहाँ पूरे प्रिपरेशन के साथ गए थे मीडिया को साथ लेकर, उन्होंने मीडिया में डायरेक्टली वेंचाओ को बिना इन्फॉर्म किए ये अनाउंस कर दिया कि वो ये कोलैबोरेशन कैंसिल करते हैं और ये प्रोजेक्ट अब आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये नॉर्मल पीपल्स के लिए सेफ नहीं है। जैसे ही ये न्यूज़ लैंस की तरफ से कंफर्म हुई थी, डायरेक्टली वेंचाओ पर बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ था। वेन कॉरपोरेशन के सारे शेयर्स 1 मिनट में ही जमीन पर आ चुके थे और उसके कॉरपोरेशन की वैल्यू बिल्कुल 0 हो चुकी थी। इवन वेंचाओ की सारी इन्वेस्टमेंट भी डूब चुकी थी और अब वो पूरा कंगाल हो चुका था। फिलहाल सिचुएशन ये थी कि वेंचाओ ने न सिर्फ अपनी सारी प्रॉपर्टीज दांव पे लगाई थी बल्कि कुछ लोन शार्क से लोन भी लिया था। तो ऑब्वियसली वेंचाओ की वेन कॉरपोरेशन पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो चुकी है, ये बात उन तक भी पहुंच चुकी थी और वो तो अपने पैसे चाहेंगे, तो वो वेंचाओ के पीछे पड़ चुके थे। दिन अभी ढला भी नहीं था और एक और स्टेटमेंट ने वेंचाओ को छुपने के लिए मजबूर कर दिया था। वेंजुलियो जिसने ये स्टेटमेंट दिया था कि उसके फादर वेंचाओ ने ही सारा इनलीगल वर्क उससे करवाया था और वेंचाओ सारे इनलीगल वर्क में उसके साथ इंक्लूड था। इवन ये वर्क ही वेंजुलियो वेंचाओ के कहने पर करता था। इवन वेंजुलियो ने सारे प्रूफ्स भी सबमिट कर दिए थे, जिससे अब लोन शार्क के साथ ही पुलिस भी वेंचाओ के पीछे पड़ चुकी थी। वेंचाओ जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, उसका घर, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी कॉरपोरेशन, हर कुछ सील हो चुका था और फिलहाल वो रास्ते पर था। इवन पुलिस, लोन शार्क और नॉर्मल लोग भी वेंचाओ के पीछे पड़ चुके थे क्योंकि वेंचाओ के साले काले कारनामे अब फाइनली दुनिया के सामने आ ही चुके थे। वेंचाओ जो दुनिया से बचता छुप रहा था, भाग रहा था, वही वांगजी जो वेंचाओ पे नजर रखे हुए था, उसने डायरेक्टली वेंचाओ को अपने आदमियों थ्रू उठा लिया था और फिलहाल एक अबेंडेंड प्लेस पर वेंचाओ जो बंधा पड़ा था, उसकी हालत बहुत खराब थी। फेस ब्लैक क्लॉथ से कवर था और पूरी बॉडी पर बहुत सारा ब्लड था। उसे अच्छी तरीके से धोया गया था। वेंचाओ जिसे पता ही नहीं था कि उसे मारा क्यों जा रहा है, उसे लगा था कि ये कोई लोन शार्क या पुलिस वाले हैं जो उसके पीछे पड़ चुके हैं, पर जब उसके फेस से मास्क हटा और उसने अपने सामने देखा तो वो पूरा शॉक हो चुका था। सामने लान वांगजी अपनी ब्यूटीफुल ओमेगा विंग के साथ खड़ा था। उसके साइड में एक तरफ कुरैन थे तो दूसरी तरफ सिचैन। वेंचाओ जो सबको साथ देखकर समझ चुका था कि ये इनका सोचा समझा प्लान था,
और उसकी नजर विंग पर रुक चुकी थी, जिसे वो बहुत गुस्से से घूर रहा था। करीबन 2 दिन बीत चुके थे और फाइनली विंग को दिया गया वेंचाओ की तरफ से टाइम खत्म हो चुका था। फिलहाल विंग और वांगजी दोनों भी हॉस्पिटल बेड पर थे। दोनों को बहुत चोटें लगी हुई थी, दोनों बहुत ज्यादा इंजर्ड थे, इवन डेथ बेड पर थे। रीजन वेंचाओ था। वेंचाओ ने लान वांगजी और लान वीवुशियान पर अटैक किया, उन दोनों को मारने की कोशिश की, उनकी कार का एक्सीडेंट करने की कोशिश की। बहुत मुश्किल से लान वांगजी और उनके ओमेगा विंग को बचाया गया है। वेंचाओ लैंस से बदला लेना चाहता था क्योंकि उन्होंने वेंचाओ को एक्सपोज किया, इसीलिए गुस्से में आकर उसने लान वांगजी और उसके ओमेगा को मारने की कोशिश की, पर अच्छी किस्मत होने की वजह से लान वांगजी और उनका ओमेगा बच चुका है। फिलहाल उनकी कंडीशन सीरियस है, पर जान तो बच चुकी है और वो हॉस्पिटल में है। वही वेंचाओ, उसे फिलहाल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि इन सब के चलते वो भी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है। इवन उसकी लोअर बॉडी पैरालाइज हो चुकी है और उसकी टंग कट चुकी है। उसके मेंटल हेल्थ पर भी इफेक्ट हुआ है और फिलहाल वो मेंटल हॉस्पिटल में है। वहाँ से अगर वो सही सलामत होके निकला तो उसे ऑब्वियसली सजा होगी। लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था वांगजी और उसके ओमेगा के लिए, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा इंजर्ड थे, इवन हॉस्पिटलाइज थे अभी भी। वही विंग और वांगजी जो दोनों भी हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए थे और इस न्यूज़ को एंजॉय कर रहे थे। दोनों के हाथ में वाइन का ग्लास था और फेस पर क्रीपी स्माइल। वो कहते हैं ना, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। वांगजी और विंग ने अपनी जीत की खुशी में टोस्ट किया और वो अपना फर्स्ट सिप लेने वाले थे, तभी उन दोनों को और कुछ लोगों ने ज्वाइन किया था, जैसे लैन सिचेन और लैन कुरैन। साथ ही लैनी भी वहाँ मौजूद थी। बाद में सबने मिलकर एक साथ अपनी जीत को सेलिब्रेट किया। सबने वाइन टोस्ट की और ड्रिंक किया। सब हंस रहे थे। वही विंग, वो बहुत ज्यादा खुश था। सिचेन जो विंग को वाइन सर्व कर रहा था, उसे वांगजी ने रोक दिया। वांगजी, जिस पर सबका ध्यान आ चुका था, वांगजी ने सिचेन को गुस्से से कहा, क्या कर रहे हो सिचेन? नजर नहीं आ रहा मेरा ओमेगा इंजर्ड है? ऐसी हालत में उसे इतनी वाइन पिलाओगे तो उसकी हेल्थ पर इफेक्ट हो सकता है। वांगजी की बात जैसे ही खत्म हुई थी, सब वहाँ हंसने लगे थे। ऑब्वियसली एक परफेक्ट प्लान था ये। जिस दिन वांगजी ने वेंचाओ को उठाकर अपने पास लाया था, उसी दिन विंग ने उस पर बहुत भड़ास निकाली थी। अच्छा खासा धोया था उसे, और वांगजी तो था ही अपने ओमेगा का साथ देने के लिए। दोनों अल्फा ओमेगा ने वेंचाओ को दिन में तारे दिखा दिए थे। इतना धोया था उसे कि वेंचाओ बेक कर रहा था। और जब दोनों थक गए तो सिचेन और वांगजी के कुछ लोग तो थे ही वेंचाओ को सबक सिखाने के लिए। उसे अच्छा खासा टॉर्चर करके उसकी हालत खराब करके रखी थी। पूरा ब्लड से कवर था वेंचाओ। फिर भी वांगजी और विंग का दिल नहीं भर रहा था। वांगजी ने कहा था ना अपने ओमेगा को वो खुद विंग को चांस देगा कि विंग वेंचाओ की टंग कट कर सकता है। एग्जैक्टली वांगजी ने ऐसा ही किया था। विंग के ही हाथों वेंचाओ की टंग कट कराई थी, जिससे वेंचाओ अपना मुंह खोल ही नहीं पाया, बस चिल्लाता रह गया था बेचारा। अब विंग का रिवेंज तो कंप्लीट हो गया था, पर वांगजी का बचा हुआ था, क्योंकि वेंचाओ उसके ओमेगा को बेड पे लेके जाने की बात कर रहा था। अब वांगजी का फर्ज बनता था वेंचाओ के लिए बेड रेडी करने का, तो उसने एग्जैक्टली किया था। पहले तो वेंचाओ को थोड़ा टॉर्चर किया, देन वेंचाओ का मेन पार्ट ही उसकी बॉडी से अलग कर दिया था। वांगजी के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि वेंचाओ ने विंग से कहा था ना कि वो वांगजी से अच्छा परफॉर्म करेगा और विंग को सेटिस्फाइड करेगा अपने ओमेगा के लिए। इतने घटिया वर्ड्स वांगजी तब तो सुन के शांत हो चुका था, पर उसने वेंचाओ से बदला बहुत क्रूअली निकाला था। वेंचाओ के न सिर्फ मेन पार्ट को कट किया था, बल्कि उसे डिसेबल बना दिया था। उसके दोनों पैरों को सीधा तोड़ दिया था। वेंचाओ वांगजी और विंग के सामने मर्सी के लिए बेग कर रहा था, पर बेचारे की टंग कट गई थी तो वो बोल तक नहीं पा रहा था। बचा कुचा गुस्सा सिचेन और कुरैन ने निकाल दिया था।
उसे अच्छी तरीके से तोड़ा फोड़ा था। बाद में कार में बिठा दिया और उस कार को वांगजी और विंग की कार से हिट करा दिया। देन वांगजी विंग के ऊपर नकली ब्लड और कुछ मेकअप आर्टिस्ट के थ्रू चोटें बना दी गई। उन सब की फोटोग्राफ्स क्लिक की गई और अनाउंस कर दिया गया कि वेंचाओ ने बदले में आकर विंग और वांगजी को मारने की कोशिश की। ऑब्वियसली हॉस्पिटल लैंस का था और सारे डॉक्टर्स भी लैंस का ही सपोर्ट करेंगे। स्टेटमेंट दे दिया था कि लैन कपल की हालत बहुत ज़्यादा खराब है और एक्सीडेंट में दोनों को बहुत ज़्यादा हार्म हुआ है। दोनों के ऊपर नकली बैंडेजेस बांध दी गई और मीडिया के सामने कुछ फोटोग्राफ्स लीक कर दी गई, जिससे वेंचाओ पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी फाइल हो चुका था। बाद में उसे मेंटली अनस्टेबल डिक्लेयर करके मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया, क्योंकि अगर वो जेल में रहता तो उसे सॉफ्ट ट्रीटमेंट मिलता। उसकी हालत को देखकर हो सकता है कि जज को तरस आ जाए, पर ये वांगजी तो नहीं होने दे सकता ना, इसलिए उसे मेंटली अनस्टेबल डिक्लेयर करके अपने ही एक मेंटल हॉस्पिटल में डलवा दिया गया था, जहां उसे अच्छे से टॉर्चर होगा। बेचारा जिस सच्चाई के दम पे उड़ रहा था, वो सच्चाई बोलने के लिए अब ना उसके पास मुंह बचा था और ना अब वो प्रूव कर सकता था कि चैंग उसका इलिजिमेट सन है। वेंचाओ का चैप्टर तो 30 दिनों में ही खत्म हो चुका था। वैन कॉरपोरेशन, जिसे लैन कॉरपोरेशन ने टेक ओवर कर लिया था, और अब फिलहाल सब ठीक था। विंग और वांगजी, जिन्हें कुछ दिनों तक नाटक कंटिन्यू करना था, तो वो अभी भी हॉस्पिटलाइज थे और हॉस्पिटल में अपना लवी डवी टाइम एंजॉय कर रहे थे, अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे। उनका ये सब कुछ चल ही रहा था तब तक चैंग, जिसे जैसे ही अपने फादर और अपने अंकल के एक्सीडेंट की खबर मिली, वो सीधा कॉलेज से भागते हुए हॉस्पिटल आया था। अब तक वो विंग से नाराज था, तो विंग से बात बिल्कुल नहीं की थी उसने। साथ ही वो वांगजी को देखकर भी सैड फील कर रहा था, क्योंकि वांगजी जब से विंग घर से गया था तब से एक रात भी घर पे वापस नहीं गया था। इवन वांगजी बहुत सैड था, ये बात चैंग समझ सकता था, इसलिए उसे विंग पे गुस्सा तो था ही, पर वांगजी को लेकर वो सिंपथाइज भी कर रहा था। पर जैसे ही आज उनके एक्सीडेंट की न्यूज़ उसने सुनी थी, वो भागते हुए हॉस्पिटल आया था, और जैसे ही विंग और वांगजी को ये पता चला कि बाहर चैंग आया है, वो दोनों अपने अपने बेड पर लेट गए और फिर से अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर दी। हॉस्पिटल का प्राइवेट रूम था, तो उसे अंदर से सिचैन और कुरैन ने लॉक कर दिया था ताकि उनकी अंदर की बातें बाहर ना जा पाए। पर जैसे ही चैंग आया था तो ऑब्वियसली डोर ओपन करना ही था। सिचैन ने डोर ओपन किया और चैंग सीधा भागते हुए अपने फादर की तरफ ही गया था, मतलब शियान की तरफ। उसकी आंखों में आंसू थे, सब कुछ भूल चुका था वो गुस्सा, वो थप्पड़, वो सारी बातें। आज वो सब कुछ भूल गया। अपनी शियान को इतनी बुरी हालत में देखकर चैंग बहुत रो रहा था। साथ ही उसे वांगजी के लिए भी बहुत बुरा लग रहा था। सारा गुस्सा, सारा नफरत एक तरफ, और फादर सन का ये ब्यूटीफुल रिलेशनशिप एक तरफ। चैंग, जिसे विंग को बेड पर देखकर बहुत बुरा लग रहा था, वो विंग से बार बार पूछ रहा था कि वो ठीक तो है ना। वही वो वांगजी के लिए भी बहुत ज़्यादा वरीड था, क्योंकि इन कुछ ही मंथ में वांगजी ने उसे फादर का प्यार दिया था, तो वो अपने मदर फादर दोनों के लिए बहुत बुरा फील कर रहा था। इवन उनकी केयर कर रहा था। अपने बच्चे को अपने लिए इतना रोता हुआ देखकर एक तरफ विंग और वांगजी को बुरा भी लग रहा था, पर वो चैंग के सामने अपना नाटक जारी रखे हुए थे, क्योंकि वो चैंग को सच्चाई नहीं बता सकते थे। इस बात का फायदा पर विंग ने उठा लिया था। ऑब्वियसली उसकी पीछे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मतलब वेंचाओ, अब उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता था। उसके बच्चे को लेकर उसे ब्लैकमेल नहीं कर सकता था, तो ऑब्वियसली अब विंग अपने बच्चे के पास लौट सकता था। चैंग जो जानना चाहता था कि विंग और वांगजी का तो डिवोर्स होने वाला था, तो वो दोनों साथ में क्या कर रहे थे और एक्सीडेंट कैसे हुआ। ऑब्वियसली इस बात का जवाब वांगजी ने दिया था। वांगजी ने चैंग को आंसर किया कि वो विंग को मनाने गया था कि विंग वांगजी को डिवोर्स ना दे। इवन वो दोनों भी अपने रिश्ते को सही करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते वो थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने बाहर गए थे, और तभी ये सब कुछ हुआ। जैसे ही चैंग ने ये सुना था, उसने विंग की तरफ देखा और उससे क्वेश्चन किया, शियान, तो क्या आप अब वांगजी अंकल को डिवोर्स नहीं दोगे?
ये सुनते ही विंग ने चैंग की तरफ देखा और उसे आंसर किया, हाँ नहीं दूंगा, मैं वांगजी को डिवोर्स नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी सबसे मुश्किल और क्रिटिकल सिचुएशन में वांगजी ने मेरा बहुत साथ दिया। उसने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत स्ट्रगल किया और बहुत एफर्ट्स किए। उसने मुझे प्रोटेक्ट किया और शायद आज उसी की वजह से मैं जिंदा भी हूँ। तो ऐसे इंसान को मैं नहीं छोड़ना चाहता। विंग जो ये सारी बातें उन 30 दिनों के बारे में सोचकर बोल रहा था, वही चैंग जिसे ऐसा लगा कि एक्सीडेंट में ऑब्वियसली वांगजी ने विंग को प्रोटेक्ट किया होगा, इसलिए विंग अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करके वांगजी के लिए ये सारी बातें बोल रहा है। उसने भी वांगजी से थैंक्स कहा कि उसने बिना अपने जान की फिक्र किए उसके फादर को प्रोटेक्ट किया। इस पर वांगजी ने नोट किया। चैंग के अलावा विंग की बातें वहाँ हर कोई समझ रहा था, पर खैर एक स्ट्रॉन्ग रीजन मिल चुका था विंग को फिर से घर में लाने का, तो सब खुश थे। देन कुछ दिन तक उन्होंने ऐसे ही प्रिटेंड किया, लगभग वीक तक, और इस दौरान विंग और वांगजी चैंग की केयर को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। चैंग जो दोनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा था, टाइम पे उन दोनों को फूड अपने हाथ से खिलाता था। दोनों को चैंग की वजह से विटामिन की गोलियां खानी पड़ रही थी। इवन चैंग कभी कभी विंग और वांगजी के लिए कुछ मेडिसिन बना के लाता था, जो इतनी बीटरी और कड़वी रहती थी कि वांगजी और विंग दोनों का हालत बहुत खराब हो जाती थी। लगभग वो वॉमिटिंग करने लगते थे, पर चैंग की वजह से उन्हें जबरदस्ती वो पीनी ही पड़ती थी। दोनों की हालत उन मेडिसिन की वजह से कुछ खराब भी हो जाती थी, पर ठीक है, अपने बच्चे की खुशी के लिए वो दोनों भी इतना तो कर ही सकते थे। वही सिचैन वो अपने दोनों अंकल्स की कंडीशन देख सकता था, इसलिए उसने डॉक्टर से कहकर चैंग को ये बुलवा दिया था डॉक्टर थ्रू ही कि ये मेडिसिन फिलहाल उन लोगों को देना सही नहीं है, क्योंकि इससे हॉस्पिटल की मेडिसिन का इफेक्ट कम हो सकता है। तो चैंग ने वो चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन लाना बंद कर दिया था। खैर बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में रेस्ट हो चुका था। अब फाइनली घर जाने का वक्त था। चैंग, सिचैन, कुरैन, ई सब विंग और वांगजी को रिसीव करने हॉस्पिटल आए थे। भले ही नकली एडमिट हुए थे, भले ही चोटें नकली थी, पर हॉस्पिटल की प्रोसीजर तो रियल में ही फॉलो करनी थी। तो सिचैन और चैंग ने विंग और वांगजी के डिस्चार्ज पेपर्स को साइन किया और फाइनली वो उन दोनों को घर पे लेके गए, जहां चैंग ने उनके ग्रैंड वेलकम की सारी प्रिपरेशन करके रखी थी। बहुत अच्छी तरीके से उन दोनों का वेलकम हुआ। फैमिली ने साथ में मिलकर उन दोनों को वेलकम किया। सारे सर्वेंट्स भी बहुत ज्यादा खुश थे और उन्होंने भी विंग वांगजी को अच्छी तरीके से ट्रीट किया। देन चैंग ने खुद अपने हाथों से विंग के लिए और साथ ही वांगजी के लिए एक छोटा सा केक प्रिपेयर किया था। उन दोनों ने अपने बच्चे की खुशी के लिए केक कट किया और पूरी फैमिली ने इस छोटी से सेलिब्रेशन को एंजॉय किया। देन चैंग ने ही आज उन दोनों के पसंद का डिनर बनवाया था सर्वेंट्स थ्रू। इतनी अच्छी कुकिंग आज भी चैंग नहीं कर पाता था, तो सबने साथ में मिलकर डिनर एंजॉय किया और चैंग और बाकी फैमिली ने विंग वांगजी को रूम में भेज दिया और वो खुद भी अपने अपने रूम में जा चुके थे। विंग और वांगजी जो अपने रूम के पास आए, तब डोर पर स्टिकी नोट्स लगे हुए थे। फर्स्ट स्टिकी नोट पर सरप्राइज लिखा हुआ था और सेकंड पर डू नॉट डिस्टर्ब। इस बात का मतलब विंग और वांगजी दोनों को भी समझ नहीं आया, पर जैसे ही रूम का डोर ओपन हुआ था और अंदर की सारी प्रिपरेशन उन दोनों ने देखी, दोनों के फेस पर स्माइल भी आ चुकी थी और दोनों उन नोट्स का मतलब भी समझ चुके थे। ऑब्वियसली चैंग ने वांगजी के पूरे रूम को बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट करवाया था। वैसे भी उसके फादर की लाइफ में, साथ ही वांगजी अंकल की लाइफ में भी बहुत कुछ पिछले कुछ दिनों में हुआ है। तो अब जब उन्होंने फिर से अपने रिश्ते को एक चांस देकर एक न्यू स्टार्ट किया है, तो ये सरप्राइज चैंग की तरफ से था उन दोनों को। विंग और वांगजी जो पूरे रूम को देख रहे थे, जिसे बलून्स, रेड कैंडल्स, रेड रोज पेटल्स से बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से डेकोरेट किया था। बिल्कुल हनीमून वाइब्स आ रही थी उन दोनों को। वही बेड पर एक गिफ्ट बॉक्स था जिस पर विंग का नाम लिखा हुआ था और दूसरा गिफ्ट बॉक्स था जिस पर वांगजी का नाम लिखा हुआ था।
विंग ने जब अपना गिफ्ट बॉक्स उठाया और उसे ओपन किया तो वो अंदर की चीज देखकर पूरा शॉक हो चुका था। वही वांग जी जिसके लिए छोटा बॉक्स था, पर उसने भी जब वो बॉक्स ओपन किया वो भी पूरा शॉक हो चुका था और दोनों भी एक दूसरे की तरफ शॉकिंगली देख रहे थे और अपने अपने गिफ्ट को छुपा रहे थे। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment, and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.